दोस्तों, यह कहानी भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला के नाम से विख्यात अम्रपाली की है, जिसे अपनी खूबसूरती की कीमत वेश्या बनकर चुकानी पड़ी थी। यह किसी की पत्नी तो नहीं बन सकी, लेकिन संपूर्ण नगर की नगर वधू जरूर बन गई। दोस्तों, अम्रपाली ने अपने लिए ये जीवन स्वयं नहीं चुना था, बल्कि वैशाली में शांति बनाए रखने, गणराज्य की अखंडता बरकरार रखने के लिए उसे किसी एक की पत्नी बनकर नगर को सौंप दिया गया। उसने सालों तक वैशाली के धनवान लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन जब वह महात्मा बुद्ध के संपर्क में आई तो सब कुछ छोड़कर बौद्ध भिक्षुनी बन गई। तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं अम्रपाली वेश्या कैसे बनी। दोस्तों, अम्रपाली के जन्म देने वाले माता पिता का तो पता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उनका पालन किया था उन्हें वह एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, जिसकी वजह से उसका नाम अम्रपाली रखा गया। वह बहुत खूबसूरत थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काया बेहद आकर्षक थी। जो भी उसे देखता था वह अपनी नजरें उस पर से नहीं हटा पाता था, लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसका यही आकर्षण उसके लिए श्राप बन गया। एक आम लड़की की तरह वह खुशी खुशी अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वह अपने दर्द को कभी बयान नहीं कर पाई और अंत में वही हुआ जो उसकी नियति ने उससे करवाया। दोस्तों, अम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसका सौंदर्य चरम सीमा पर पहुंचता गया, जिसकी वजह से वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहने लगा। लोगों में अम्रपाली की दीवानगी इस हद तक बढ़ गई थी कि वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। यही सबसे बड़ी समस्या थी। अम्रपाली के माता पिता जानते थे कि अम्रपाली को जिसको भी सौंपा गया तो बाकी के लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे और वैशाली में खून की नदियां बह जाएगी, इसलिए वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इस समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में एक सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष अम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिसकी वजह से कोई निर्णय लिया जाना मुश्किल हो गया था। इस समस्या के समाधान हेतु अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई इस समस्या को सुलझा नहीं पाया। लेकिन अंत में जो निर्णय लिया गया उसने अम्रपाली की तकदीर को अंधेरी खाइयों में धकेल दिया। सभी के सम्मति के साथ अम्रपाली को नगर वधू यानी वेश्या घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली के गणतंत्र को बचाकर रखना चाहते थे, लेकिन अगर अम्रपाली को किसी एक को सौंप दिया जाता तो इससे एकता खंडित हो सकती थी। नगर वधू बनने के बाद हर कोई उसे पाने के लिए स्वतंत्र था। दोस्तों, इस तरह गणतंत्र के एक निर्णय ने उसे भोग्या बनाकर छोड़ दिया। लेकिन अम्रपाली की कहानी यही समाप्त नहीं होती। दोस्तों, अम्रपाली नगर वधू बनकर सालों तक वैशाली के लोगों का मनोरंजन करती रही, लेकिन जब एक दिन वो भगवान बुद्ध के संपर्क में आती है तो सब कुछ छोड़कर एक बौद्ध भिक्षुनी बन जाती है। आइए अम्रपाली के भिक्षुनी बनने की कहानी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, बुद्ध अपने एक प्रवास में वैशाली आए। कहते हैं कि उनके साथ सैकड़ों शिष्य भी हमेशा साथ रहते थे। सभी शिष्य प्रतिदिन वैशाली की गलियों में भिक्षा मांगने जाते थे। वैशाली में ही अम्रपाली का महल भी था। वह वैशाली की सबसे सुंदर स्त्री और नगर वधू थी। वह वैशाली के राजा, राजकुमारों और सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों का मनोरंजन करती थी। एक दिन उसके द्वार पर भी एक भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए आया। उस भिक्षुक को देखते ही वह उसके प्रेम में पड़ गई। वह प्रतिदिन ही राजा और राजकुमारों को देखती थी, पर मात्र एक भिक्षा पात्र लिए हुए उस भिक्षुक में उसे अनुपम गरिमा और सौंदर्य दिखाई दिया। वह अपने परकोटे से भागी आई और भिक्षुक से बोली, आइए कृपया मेरा दान ग्रहण करें। उस भिक्षुक के पीछे और भी कई भिक्षुक थे। उन सभी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब युवक भिक्षु अम्रपाली की भवन में भिक्षा लेने के लिए गया तो वे ईर्ष्या और क्रोध से जल उठे। भिक्षा देने के बाद अम्रपाली ने युवक भिक्षु से कहा, 3 दिनों के बाद वर्षा काल प्रारंभ होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप उस अवधि में मेरे महल में ही रहें। युवक भिक्षु ने कहा, मुझे इसके लिए अपने स्वामी भगवान बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। यदि वे अनुमति देंगे तो मैं यहाँ जरूर रुक जाऊंगा। उसके बाहर निकलने पर अन्य भिक्षुओं ने उससे बात की। उसने अम्रपाली के निवेदन के बारे में बताया। यह सुनकर सभी
भिक्षु बड़े क्रोधित हो गए। वे तो एक दिन के लिए ही इतने ईर्ष्यालु हो गए थे और यहाँ तो पूरे 4 महीनों की योजना बन रही थी। युवक भिक्षु के बुद्ध के पास पहुँचने से पहले ही कई भिक्षु वहाँ पहुँच गए और उन्होंने इस वृत्तांत को बढ़ा चढ़ाकर सुनाया। वह स्त्री वेश्या है और एक भिक्षु वहाँ पूरे 4 महीने तक कैसे रह सकता है। दोस्तों, तब भगवान बुद्ध ने कहा, शांत रहो, उसे आने दो। अभी उसने रुकने का निश्चय नहीं किया है। वह वहाँ तब रुकेगा जब मैं उसे अनुमति दूंगा। युवक भिक्षु आया और उसने बुद्ध के चरण छूकर सारी बातें बताई। तब भगवान बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम वहाँ रह सकते हो। यह सुनकर कई भिक्षुओं को बहुत बड़ा आघात पहुँचा। वे सभी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि बुद्ध ने एक युवक शिष्य को एक वेश्या के घर में 4 मास तक रहने के लिए अनुमति दे दी। 3 दिनों के बाद युवक भिक्षु अम्रपाली के महल में रहने के लिए चला गया। अन्य भिक्षु नगर में चल रही सभी बातें बुद्ध को सुनाने लगे। सारे नगर में एक ही चर्चा हो रही थी कि एक युवक भिक्षु अम्रपाली के महल में 4 महीने तक रहेगा। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा, तुम अपनी चर्या का पालन करो। मुझे अपने शिष्य पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके मन में अब कोई इच्छाएं नहीं है। यदि मैं उसे अनुमति ना भी देता तो उसे बुरा नहीं लगता। मैंने उसे अनुमति दी और वह चला गया। मुझे उसके ध्यान और संयम पर विश्वास है। तुम सभी इतने व्यग्र और चिंतित क्यों हो रहे हो? यदि उसका धर्म अटल है तो अम्रपाली भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी, और यदि उसका धर्म निर्बल है तो वह अम्रपाली के सामने समर्पण कर देगा। यह तो भिक्षुक के लिए परीक्षा का समय है। बस 4 महीने तक प्रतीक्षा कर लो। मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। वह मेरे विश्वास पर खड़ा उतरेगा। दोस्तों, उनमें से कई भिक्षुओं को बौद्ध की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा वे उस पर नाहक ही इतना भरोसा करते हैं। भिक्षुक अभी युवक है और अम्रपाली बहुत ही सुंदर है। वे भिक्षुक संघ की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। दोस्तों, 4 महीने के बाद युवक भिक्षु बिहार लौट आया और उसके पीछे पीछे अम्रपाली भी बुद्ध के पास आई। अम्रपाली ने बुद्ध से भिक्षुनी संघ में प्रवेश देने की आज्ञा मांगी। उसने कहा, मैंने आपके भिक्षुक को अपनी ओर खींचने के हर संभव प्रयास किए, पर मैं हार गई। उसके आचरण ने मुझे यह मानने पर विवश कर दिया कि आपके चरणों में ही सत्य और मुक्ति का मार्ग है। मैं अपनी समस्त संपदा भिक्षु संघ के लिए दान कर देती हूँ। दोस्तों, अम्रपाली के महल और उपवनों को चतुर्मास में सभी भिक्षुओं के रहने के लिए उपयोग में लिया जाने लगा। आगे चलकर वह बुद्ध के संघ में सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुनियों में से एक बनी। तो ये थी दोस्तों अम्रपाली की वेश्या बनने की कहानी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि दोस्तों हम इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। जय हिंद दोस्तों।